तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 96 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदा डैनियल की सारी सोशल मीडिया की वीडियोस चेक कर रहा होता है और इसी बंदे के बगल में एक और बंदा बैठा होता है जिसकी हमें शक्ल नहीं दिखाई जाती है, लेकिन मुझे पता है ये जो बंदा है ये होता है डीजी, जो कि यहाँ पे एक बहुत ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी होता है। इसके बाद जो ये बंदा होता है जो डैनियल की सोशल मीडिया चेक कर रहा होता है, वो कहता है तो चलो इस बंदे से मिल के आते हैं। और यार, इस बंदे को ना डैनियल से मिलने का ऑर्डर डीजी ने ही दिया होता है। तो इसके बाद जो ये बंदा होता है जो डीजी का सर्वेंट होता है, वो डैनियल के स्कूल के बाहर आता है अपनी काली रंग की कार में। और ये बंदा डैनियल को एक कार्ड देता है जिसमें लिखा होता है डैनियल का ऑडिशन होगा पीटीजे कंपनी में। और यार, ये जो कंपनी होती है ना, ये बहुत ही बड़ी कंपनी होती है और इसी कंपनी का टॉप सेलिब्रिटी होता है हमारा डीजी, जो यार सच में काफी ज्यादा हैंडसम बंदा होता है। और हाँ, हैंडसम से याद आया, मुझे एक बंदे ने कमेंट करा था कि ये जो एनीमे है ये सिर्फ हैंडसम बंदों के लिए है। तो यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये जो एनीमे है ये चीज दिखाता है कि अगर तुम हैंडसम नहीं हो या तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुम फिर भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। तुम्हारे अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ये डैनियल को अपना कार्ड देता है। इसके बाद डैनियल कहता है कि क्या एक ऑडिशन? इसके बाद ये बंदा कहता है हाँ, वैसे मैं लोगों से खुद आके कभी भी नहीं मिलता, उन्हें मैं खुद कभी भी ऐसा ऑफर नहीं देता, लेकिन तुमसे मैं सच में मिलना चाहता था। और ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ तो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान होंगे मुझे देख के। ये बंदा डैनियल को कहता है तुम हमारी कंपनी के बारे में तो जानते ही होंगे, हमारी कंपनी का नाम है पीटीजे। और यार, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना अगल बगल के, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या उस बंदे ने कहा पीटीजे। इसके बाद डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है पीटीजे ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग काम करते हैं। टॉप स्टार डीजी से लेके ट्रेंडिंग ब्यूटी आरू तक, ये दोनों के दोनों यही काम करते हैं। इसके बाद जो डैनियल होता है इस बंदे को कहता है सॉरी, मैं आपका ऑफर नहीं ले सकता, मेरे को एक पार्ट टाइम जॉब भी करनी होती है अपनी। और यार, ये जो बंदा होता है ना बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यार ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो पीटीजे कंपनी को मना करेगा। और अगल बगल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये जो बंदा होता है डैनियल को कह रहा होता है हाँ, मुझे पता है तुम एक मॉडल का काम भी कर रहे हो, लेकिन अगर तुम हमारे वहाँ क्लासेस लोगे तो वहाँ के टीचर सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो तुम्हें जल्दी से छोड़ देंगे और तुम्हें अपने काम के लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो यार, ये जो बंदा होता है ना डैनियल को मनाने लगता है ताकि डैनियल उधर उनकी कंपनी में ऑडिशन देने आ जाए, क्योंकि इस बंदे को सीधा ऑर्डर मिला होता है डीजी से ये करने के लिए। और यार, जो अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं ना आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या ये बंदा डैनियल पार्क से भीख मांग रहा है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। ये बंदा डैनियल को काफी सारे ऑफर्स दे रहा होता है। इसके बाद ये बंदा कहता है अगर तुम वहां पे आओगे तो हम तुम्हारे खाने पीने का भी पूरा बंदोबस्त कर देंगे। और यार, जो डैनियल होता है ना, खाना पीना नाम सुन के उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। इसके बाद डैनियल कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं इस बारे में सोचूंगा। और ये जो कंपनी वाला बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है इसे अचानक से क्या हुआ, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा है। और यार, जो ये हमारा डैनियल होता है ना, वो इंटरेस्ट इसलिए ले रहा होता है कि इसका खाने पीने का खर्चा भी बच रहा होता है अब। तो इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है तभी वो अपने बगल में देखता है जो ड्यूक हावा खड़ा होता है। ड्यूक हावा अपने मन में सोच रहा होता है डैनियल सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, उसे पीटीजे से ऑफर आया है, सच में मुझे डैनियल से जलन हो रही है। लेकिन तभी जो हमारा डैनियल होता है वो ड्यूक हावा के कंधे में हाथ रख के कहता है क्या मैं अपने इस दोस्त को भी लेके आ सकता हूँ, ये बंदा सच में काफी ज्यादा कमाल का है। इसके बाद ये कंपनी वाला बंदा डैनियल को कहता है अगर मैं तुम्हें इस चीज के लिए हाँ कह दूं तो क्या फिर तुम ऑडिशन में आओगे। इसके बाद डैनियल कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगा। और यार, जो हमारा ड्यूक हावा होता है हैरान होके अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं और पीटीजे के ऑडिशन में। तो यार, इसके बाद नेक्स्ट डे को ड्यूक हावा और डैनियल इनके ऑडिशन में पहुंच जाते हैं इनके स्टूडियो। तो वो जो कंपनी वाला बंदा होता है वो डैनियल और ड्यूक हावा को कहता है तो तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाओ।
डैनियल स्टूडियो में खड़ा होकर अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने स्टूडियो सिर्फ टीवी में देखा था, लेकिन ये जैसा मैंने सोचा था उससे काफी छोटा लग रहा है मुझे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 3 बंदे होते हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि डैनियल और ड्यूक हावा को ऑडिशन में पास करना है या नहीं। और क्योंकि जो डैनियल और ड्यूक होते हैं उन्होंने ठीक से हेलो हाय मतलब कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं दी होती है इन तीनों को, तो ये अपने मन में सोच रहे होते हैं कंपनी वाले बंदे ये कैसे लोग हैं, इन्होंने हमें ठीक से रिस्पेक्ट भी नहीं दी। इसके बाद वही कंपनी वाला बंदा बोलता है जो डैनियल को लेने के लिए आया था, तो चलो सबसे पहले तुम्हारे दोस्त से शुरुआत करते हैं। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ड्यूक तुमने इस दिन के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करी है। इसके बाद जो ड्यूक होता है वो सामने आता है और कहता है, मैं हूँ ड्यूक पियोन। और यार जो ड्यूक होता है ना वो बहुत ही डेस्परेशन के साथ अपना गाना गाने लगता है और साथ में वो नाच भी रहा होता है। तो यार जो ड्यूक होता है जब वो अपना गाना वगैरह गा लेता है तो ये कंपनी वाले कहते हैं, हाँ चलो तुमने सही करा, अब तुम्हारी बारी है डैनियल। मतलब कि इन कंपनी वालों को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा होता है इन्हें ड्यूक से कोई भी मतलब है ही नहीं। वो तो डैनियल ने ये कहा होता है कि अगर ड्यूक यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा, इसलिए इन कंपनी वालों ने ड्यूक को यहाँ पे आने दिया होता है। डैनियल की बारी अब आ चुकी होती है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं तो यहाँ पे ड्यूक के लिए आया था, आखिर अब मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ भी तैयार भी नहीं करा है। इसके बाद डैनियल इन बंदों को कहता है, हेलो मैंने वो दरअसल बात ऐसी है कुछ भी तैयार नहीं करा है। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, खैर जो भी हो, मुझे परवाह नहीं है कि मैं इस ऑडिशन में पास हूँ या ना हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि इस ऑडिशन में ड्यूक पास हो जाए। इसके बाद जो डैनियल होता है अपना सॉन्ग गाना शुरू करता है, जादूगर ऐसा जादूगर मुझे कर ले बस में, मुझ पे तू काबू कर। वैसे डैनियल ने ये वाला सॉन्ग नहीं गाया होता है, उसने कोई बेकार सा सॉन्ग गाया होता है, लेकिन ये वाला सॉन्ग सच में मुझे काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद जो ये कंपनी वाले लोग होते हैं वो डैनियल को कहते हैं, तो ठीक है तुमने बहुत अच्छा करा, तुम अब वहां से बाहर आ सकते हो। डैनियल कहता है, अपना वक्त देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद ये बंदे कहते हैं, ठीक है गुड बाय। तो इसके बाद जो डैनियल और ड्यूक हावा जब यहाँ से बाहर जा रहे होते हैं तो ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। डैनियल ड्यूक को कहता है, ड्यूक सच में तुमने कमाल कर दिया। ड्यूक कहता है कि क्या सच में मैंने अच्छा करा। तो जब यहाँ से डैनियल चला जाता है तो इन तीनों में से जो एक लड़की होती है वो कहती है, वो तुम्हें आखिर ये बंदा मिला कहाँ, इसे हमें अपनी कंपनी में जल्दी से जल्दी रखना पड़ेगा। इसके बाद जो ये कंपनी वाला बंदा होता है वो कहता है, मैंने इसको नहीं ढूंढा बल्कि मैं तो खुद बहुत ज्यादा हैरान हूँ। तो डीजी तुम इस बंदे के बारे में क्या सोचते हो। और हम देखते हैं जो काले रंग का मिरर होता है उसके पीछे डीजी बैठा होता है और जब डैनियल यहाँ पे ऑडिशन दे रहा होता है तो डीजी वो सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन डैनियल को बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि काले शीशे की तरफ डीजी बैठा हुआ है। तो इसके बाद जब डैनियल और ड्यूक यहाँ से बाहर जा रहे होते हैं तो जैसे ही वो बाहर जाते हैं वो देखते हैं बहुत सारी लड़कियां कैमरों के साथ खड़ी हुई होती हैं और वो डीजी का वेट कर रही होती हैं। लेकिन जैसे ही वो डैनियल और ड्यूक को देखती हैं वो कहती हैं, अरे हमने तो सोचा था ये वो है, लेकिन ये डीजी नहीं है, इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा कि क्या ये यहाँ पे कोई ट्रेनी है, ये बंदा सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। और जो डैनियल होता है वो कहता है, एक्सक्यूज मी कि क्या आप थोड़ा सा साइड हो जाओगी। और यार जो ये लड़कियां होती है ना आपस में बातें कर रही होती हैं। वो कमाल है, ये बंदा बहुत ज्यादा हैंडसम है, लेकिन ये जो दूसरा बंदा है ये बहुत ज्यादा भद्दा दिखता है, कि क्या ये इसका मैनेजर है। और यार ये जो लड़कियां होती है ये यहाँ पे पूरे दिन से खड़ी होती हैं ताकि ये किसी सेलिब्रिटी से यानी कि खास तौर पर डीजी से मिल सके और उसकी कुछ फोटो क्लिक्स कर सकें। लेकिन तभी हम देखते हैं डीजी यहाँ पे आ जाता है और ये लड़कियां कहती हैं, वो डियर कमाल है, डियर इस तरफ देखो। और सारी की सारी लड़कियां डीजी की फोटो क्लिक्स करने लगती हैं और आपस में बोल रही होती हैं, ये बंदा सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, हे बेब इस तरफ देखो। और लड़कियां आपस में बोल रही होती हैं कि क्या डीजी यहाँ पे हमसे मिलने के लिए आ रखा है। लेकिन यार असल बात कुछ और ही होती है। जो डीजी होता है ना वो इन लड़कियों से मिलने नहीं आया होता है यहाँ पे, वो यहाँ पे डैनियल को देखने के लिए आ रखा होता है। और जिस इंसान को नहीं पता कि डीजी को डैनियल के ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों है तो मैं आपको बता देता हूँ। असल में जो क्रिस्टल का फादर है डीजी उसके लिए काम करता है और क्रिस्टल के फादर ने क्रिस्टल को भी कहा होता है डैनियल पे नजर रखने के लिए, और ये बात डीजी को भी पता होती है।
इसलिए डीजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है अंदर से ये जानने के लिए कि आखिर इस डैनियल बंदे में खास बात क्या है जो उसके बॉस ने क्रिस्टल को डैनियल के ऊपर नजर रखने के लिए कहा है। और यार जो डीजी होता है ना, जब वो यहाँ पे आया होता है तो वो किसी भी लड़की की तरफ नहीं देख रहा होता है, वो सिर्फ डैनियल की तरफ देख रहा होता है। और इस सीन में पहली बार हमारे डैनियल और डीजी की नजर आपस में मिली होती है। तो इसके बाद जो डैनियल होता है वो वापस से अपने घर चला जाता है और उसकी हैंडसम वाली बॉडी अभी सो रही होती है। तो जो अभी मोटा वाला डैनियल होता है वो मोबाइल में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि क्या तो तुमने क्या कहा, मैं पास हो गया। और यार हैरानी की बात तो ये होती है जो हमारा डैनियल होता है ना, उसने सिर्फ यहाँ पे एक नेशनल एंथम गाई होती है, उसके बावजूद भी वो पास हो जाता है। लेकिन जो ड्यूक होता है ना, उसने मेहनत से अपना एक सॉन्ग लिखा होता है और उसको गाने के बावजूद भी ड्यूक यहाँ पे पास नहीं होता। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं पास हो गया और ड्यूक फेल हो गया। तो ये जो कंपनी वाले बंदे होते हैं डैनियल को कहते हैं ड्यूक सच में बहुत ज्यादा लकी है कि उसको हमारी कंपनी में ऑडिशन देने का मौका मिला, उसके लिए ये सच में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। जो तुम्हारा दोस्त है अब वो हमारी कंपनी में ज्वाइन नहीं हो सकता। और यार ये जो पीटीजे कंपनी वाले होता है ना, वो डैनियल को पास कर देते हैं और अगले दिन डैनियल को बुला रहे होते हैं अपनी कंपनी में ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन जो डैनियल होता है वो कहता है नहीं, मैं ड्यूक के बिना वहां पे नहीं आऊंगा। तो यार क्योंकि डैनियल ने अब ये कह दिया होता है और डैनियल को यहाँ पे बुलाने का सीधा ऑर्डर होता है डीजी का, तो इसलिए ये लोग डैनियल की बात को मना नहीं कर पाते। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं अगले दिन का सीन। यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल और ड्यूक दोनों ही इस कंपनी में आ जाते हैं और जो हमारा ड्यूक होता है वो कह रहा होता है मैं पीटीजे में एक ट्रेनी बन गया, मुझे यकीन नहीं होता, सच में ये मेरे लिए एक सपने जैसा है। डैनियल अब मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। इसके बाद डैनियल कहता है ठीक है, और अपने मन में सोच रहा होता है सच में मुझे यकीन नहीं होता, इन लोगों ने सिर्फ मेरे कहने पे ड्यूक को यहाँ आने के लिए एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं ना कहता तो ये ड्यूक को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आने देते। मुझे लगता है मुझे ड्यूक को ये बात नहीं बतानी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ बंदे पहले से बैठे होते हैं जो यहाँ पहले से ही ट्रेनिंग करते हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। हमने बॉस से सुना था कि यहाँ पे आज कोई नए लोग आ रहे हैं। और यार इस कंपनी में ये जो लोग होते हैं ना, जो यहाँ पे पहले से ट्रेनिंग होते हैं, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। इनमें से एक बंदे का नाम होता है ओलिवियर और ये बंदा यहाँ पे 6 साल से ट्रेनिंग होता है, यानी कि 6 साल से इसकी यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही होती है। और यहाँ पे एक दूसरी लड़की होती है जिसका नाम होता है लेसॉल और इसको यहाँ पे 3 साल हो चुके होते हैं। तो जो हमारा डैनियल और ड्यूक हावा होते हैं वो इन सीनियर्स को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और ये लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं, खासकर की लड़की, ये बंदा सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। ये दोनों के दोनों बंदे एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये हैंडसम वाला बंदा सच में बहुत अच्छा सिंगर होगा। इसके बाद हम देखते हैं डैनियल और ड्यूक हावा के बाद एक और बंदा यहाँ पे एंटर करता है जो कि यहाँ पे नया नया होता है। और ये जो बंदा ओलिवियर होता है वो कहता है ओ एक और नया बंदा, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। और डैनियल सोच रहा होता है कि क्या हमारे अलावा यहाँ पे कोई और भी है जो अभी नया नया ज्वाइन हुआ है। और जैसे ही डैनियल इस इंसान को देखता है जो यहाँ पे आया होता है, डैनियल इसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। डैनियल कहता है कि क्या ये लड़की। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो यार जो अभी नई नई लड़की यहाँ पे आई होती है ना, ये कोई ऐसी लड़की होती है जिसको डैनियल जानता होता है। और आपको अभी ही बता देता हूँ, ज्यादा सस्पेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़की होती है जॉय, जो एक मॉडल होती है। तो यार अभी जो है कहानी में डीजी भी ऐड हो चुका है, तो इसका मतलब आगे जाके ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये पूरी गिफ्ट है। और क्योंकि जो डैनियल होता है वो नई लड़की को जानता होता है, इसलिए जो सीनियर होता है वो डैनियल को कहता है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। ये कितनी ज्यादा हैरानी वाली बात है, वैसे तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। इसके बाद डैनियल कहता है वो दरअसल बात ऐसी है। और इसके बाद पीछे से डैनियल का वॉइस ओवर आता है और वो कह रहा होता है मैं ये देख के बहुत हैरान था, जो लास्ट ट्रेनी थी वो और कोई नहीं बल्कि जॉय थी। और यार जॉय वही लड़की होती है जो ओ क्लोथिंग कंपनी के लिए काम करती होती है। पिछले कुछ चैप्टर्स में हमको ये देखने को मिली थी। इसके बाद तभी अचानक से जॉय कहती है हम दोनों ने साथ में कपल के तौर पे मॉडलिंग करी थी। मेरा नाम जॉय होंग है और इस वक्त मैं 9th ग्रेड में हूँ।
हम दोनों ने जब साथ में मॉडलिंग करी थी तो इन लोगों ने डैनियल की पिक में मुझे भी नोटिस कर लिया था और इन्होंने मुझे यहाँ पे आने के लिए कहा। मुझे ये सच में काफी ज्यादा मजेदार लग रहा था, तो मैंने भी इसलिए यहाँ आने के लिए हाँ कह दिया। और देखो मुझे यहाँ पे तुम भी मिल गए, तो चलो अब खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं, क्योंकि वैसे भी जो हम यहाँ पे खाना खाएंगे उसके पैसे कंपनी देगी। तो यार जो हमारा डैनियल होता है मेन्यू कार्ड की तरफ देखकर अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता ये सारा का सारा खाना मैं फ्री में खा सकता हूँ। ये मेरे लिए एक सपने जैसा है। आखिर मुझे क्या चीज ऑर्डर करनी चाहिए। तो यार जो डैनियल होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है फ्री का खाना खाने के लिए, और इसलिए जो हमारा डैनियल होता है वो एक बहुत ही महंगी डिश ऑर्डर करने का सोचता है। लेकिन तभी जो डैनियल के साथ का बंदा होता है जो यहाँ पे 3 साल से ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो कहता है नहीं नहीं, हम ये चीज ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्लास सी में हैं और हमें एक दिन के बस $4 ही मिलते हैं खाना खाने के लिए। हमारी कंपनी में लोगों को उनके टैलेंट के हिसाब से रैंक किया जाता है। तुम्हें यहाँ पे कितना ज्यादा फायदा होगा ये तुम्हारी क्लास तय करती है। ये दुनिया सच में बहुत ज्यादा बेरहम है। और यार यहाँ पे जो क्लास होती है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। और जो हमारा डैनियल होता है वो क्लास सी में होता है, और यहाँ पे अभी डैनियल के साथ जितने भी बंदे होते हैं वो सारे भी क्लास सी में होते हैं। और यहाँ पे क्लास सी को $4 मिलते हैं, क्लास बी को $5 और क्लास ए को $6 मिलते हैं। इसके बाद जो ये बंदा होता है वो कहता है अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हारे साथ एक नाइंसाफी है तो तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि तुम्हारी क्लास भी बढ़ सके। इसके बाद हम देखते हैं बगल वाली सीट में ही क्लास ए के बंदे खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद ये जो बंदा होता है डैनियल के साथ का जिसका नाम होता है ओलिवियर, वो कहता है तुम बगल में देख सकते हो वो जो लोग हैं वो क्लास ए के बंदे हैं। क्लास ए और क्लास बी में लड़का और लड़की अलग अलग ग्रुप्स में रहते हैं। ये जितने भी क्लास ए के बंदे हैं ये उम्र में सारे मुझसे छोटे हैं और इनको एक्सपीरियंस भी मुझसे बहुत ज्यादा कम है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये लोग कामयाबी पाने के बहुत ज्यादा करीब हैं। ये जगह स्कूल की तरह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर तुम यहाँ पे रोज आओगे तो तुम बड़े पर्दे पर जल्दी से दिखोगे। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ की जिंदगी ऐसी ही है। और यार ये जो बंदा होता है ना ओलिवियर, ये ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि ये खुद यहाँ पे 6 साल से ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिर्फ अभी सी क्लास में ही होता है। और ये जो कंपनी होती है यहाँ पे लोग जल्दी से अपने टैलेंट के हिसाब से सक्सेसफुल होते हैं। डैनियल अभी अपने मन में कह रहा होता है यहाँ की जिंदगी उससे ज्यादा मुश्किल है जितना मैंने सोचा था। और यार जो क्लास ए के बंदे होते हैं ना उन्होंने सबसे महंगा वाला खाना ऑर्डर करा होता है, लेकिन वो लोग उसको खाए बिना ही वहाँ से चले गए होते हैं। तो डैनियल ये चीज देखता है और कहता है क्लास ए उन लोगों ने कुछ भी खाना नहीं खाया और वो यहाँ से चले गए। ये सच में खाने की बर्बादी है। मैं वो खाना इधर लेके आता हूँ। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो जाता है और वो खाना उठा रहा होता है अपनी सीट में लाने के लिए। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है वैसे भी इस खाने को फेंकना खाने की बर्बादी ही होगी, चलो मैं इस खाने को जल्दी से अपनी टेबल में लेके चलता हूँ, इससे पहले कि जो वेटर है वो टेबल साफ करने आ जाए यहाँ पे। लेकिन यार जब डैनियल ये खाना उठा के अपनी सीट में जा रहा होता है तभी पीछे से वो सीनियर्स आ जाते हैं जिनका ये खाना होता है। उनमें से एक सीनियर कहता है ओए तू ये क्या कर रहा है, लगता है ये हमारा खाना चुरा रहा है। दूसरा सीनियर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है ओह शिट, लगता है ये लोग यहाँ से सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही बाहर गए थे। इसके बाद जो ओलिवियर होता है वो सीनियर्स को कहता है हे गाइस क्या चल रहा है, क्या तुम उसे हेलो कह रहे हो? ये बंदा एक नया मेंबर है यहाँ पे, इसने यहाँ पे आज ही ज्वाइन करा है। इसके बाद सीनियर्स कहते हैं ओह हेलो ओलिवियर, मैंने सुना तुम्हारी क्लास चेंज हो चुकी है। हा ये जो तुम्हारे साथ लोग हैं क्या ये नए ट्रेनी हैं? तो यार वैसे तो ये जो क्लास ए के बंदे होते हैं ये काफी ज्यादा स्टाइल दिखा रहे होते हैं, लेकिन तभी जो जॉय होती है वो कहती है हेलो। और इन सीनियर्स के चेहरे को देख के ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर का हफ्सी दरिंदा जाग चुका है। हफ्सी दरिंदा जागने के बाद क्लास ए का जो एक बंदा होता है वो जॉय के कंधे में हाथ रखता है और वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है? मैं क्लास ए से हूँ, मुझे अपना मोबाइल नंबर दो। और इन क्लास ए में से जो एक और बंदा होता है स्टाइल दिखाने के लिए कहता है
इन लोगों को खाना दे दो, वैसे भी हम आजकल डाइट पे हैं। और ये जो सीनियर्स होते हैं ये ओलिवियर और लेसॉल का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं हमें तुम दोनों के लिए सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तुम्हें यहाँ पे इतना सारा टाइम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अभी क्लास सी में ही हो। और यार जो डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है ये सब कुछ मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे ये सब कुछ ठीक करना होगा। डैनियल इन क्लास ए के बंदों को कहता है आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। इसके बाद यार जो जॉय होती है ना वो स्टाइल में इन सब लोगों का खाने का बिल दे देती है और कहती है मैंने तुम सब लोगों के खाने का बिल दे दिया है। आज मेरा यहाँ पे पहला दिन है, इसलिए मैं सोच रही थी कि जितने भी मेरे सीनियर्स हैं मैं उन सबको खाने की ट्रीट दूंगी, यानी अपनी तरफ से उनको खाना खिलाऊंगी। और जो डैनियल था वो उस खाने को मेरे लिए पैक कर रहा था ताकि वो जो खाना है वो बर्बाद ना जाए। तो इसमें डैनियल की कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद जॉय क्लास ए के बंदों को कहती है तो आप क्या और कुछ खाना चाहोगे? डैनियल अपने मन में कह रहा होता है आखिर जॉय झूठ क्यों कह रही है। इसके बाद जो लसॉल होती है जिसका क्लास ए के बंदे अभी मजाक उड़ा रहे होते हैं वो कहती है वैसे तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया? अगर यहाँ पे किसी को पता चल गया कि तुम्हारे पास एक मोबाइल है तो तुम्हें इस कंपनी से निकाला जा सकता है। और तुम सारे के सारे यहाँ पे खाना छोड़ के बाहर क्यों चले गए थे? तुम बाहर इसलिए गए थे क्योंकि ताकि तुम वहाँ पे सिगरेट पी सको, है ना? क्या मैं ये सारी बातें जाके बॉस को बता दूं? अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा। तो यार जो क्लास ए के बंदे होते हैं ये सुन के उनकी काफी ज्यादा फट जाती है और वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इसके बाद जो जॉय होती है वो डैनियल के हाथों में हाथ डालती है और कहती है चलो डैनियल यहाँ से चलते हैं। और यार जो जॉय होती है वो डैनियल से काफी ज्यादा चिपक रखी होती है। जॉय को देख के साफ पता चल रहा होता है कि वो यहाँ पे मौके का फायदा उठा रही होती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काफी ज्यादा रात हो चुकी होती है और क्लास ए का एक बंदा रात को घर जा रहा होता है और उसके सामने एक बस आके रुकती है। बस ड्राइवर क्लास ए के बंदे को कहता है ये यहाँ की लास्ट बस है, क्या तुम इसमें बैठ रहे हो? इसके बाद जो क्लास ए का बंदा होता है वो कहता है सॉरी तुम जा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं ये जो क्लास ए का बंदा होता है ये बस का किराया बचा लेता है और इसकी नजर पड़ती है बगल में ही जो एक बैनर होता है जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है आरू। और ये लड़की भी कभी पीटीजे कंपनी में एक ट्रेनी होती है। क्लास ए के बंदे को याद आता है एक बार उसने आरू से कहा था कि क्या तुम बड़े पर्दे पे आने वाली हो? ये सच में कमाल है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? और यार ये जो लड़की होती है ना ये डीजी के लेवल की होती है और अब ये काफी बड़ी इंसान बन चुकी होती है। और ये जो क्लास ए का बंदा होता है ना किसी वक्त पे शायद ये भी इसको जानता होता है पर्सनली। इसके बाद ये बंदा पैदल पैदल मस्त अंधेरी रात में घर चला जाता है। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल को जो अभी अपने स्कूल आ रखा होता है, लेकिन वो यहाँ पे अभी पढ़ने के लिए नहीं आ रखा होता। यहाँ पे बस वो अभी अपने दोस्तों से हाय हेलो करने के लिए आ रखा होता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है आज मेरा पीटीजे में पहला दिन है क्लासेस का, क्या मुझे वहाँ पे स्कूल से ज्यादा टाइम लगेगा? जब कोई इंसान किसी एजेंसी को ज्वाइन करता है तो वो अपने स्कूल से छुट्टियां ले सकता है और अब मुझे सिर्फ हफ्ते में एक बार स्कूल जाना होता है। और यार जो डैनियल होता है ना स्कूल में उसको देख के सबके सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि डैनियल सच में किसी सेलिब्रिटी की तरह लग रहा होता है हर बार की तरह। इसके बाद जो हान्युल होती है वो कहती है वो डैनियल मैं भी वहाँ पे आना चाहती हूँ। इसके बाद वास्को कहता है वो कमाल है डैनियल तुम अब एक सेलिब्रिटी बन चुके हो। इसके बाद डैनियल कहता है अरे नहीं। और जैक कहता है मेरा तुम इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हो, है ना? इसके बाद जो डैनियल होता है वो पीटीजे में पहुंच जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है मुझे सच में इस बात की खुशी है मुझे यहाँ पे खाना फ्री में मिलता है। सच में मेरे लिए मेरे दो शरीरों को पालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं डैनियल के बगल में एक क्लास के कुछ बंदे खड़े होते हैं और इनके साथ एक और बंदा होता है वो स्टाइल में सिगरेट पी रहा होता है। वो कहता है ओह तो तुम यहाँ पे आ गए, क्या यही है वो लड़का जो नया ट्रेनी है? क्लास ए के बंदे कहते हैं हाँ यही है वो। और यार ये जो बंदा सिगरेट पी रहा होता है वो काफी ज्यादा बदमाश लग रहा होता है। इसके बाद ये डैनियल को कहता है ओए तू इधर आ। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है ये कौन है?
अरे यार, ये जो बंदा होता है इसको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि इसके इरादे नेक हैं। ऐसा लग रहा होता है कि ये डैनियल को परेशान ही करने वाला है। तो यार इसके बाद ये होते हैं साइड में बैठ के, वो सारे के सारे हंस रहे होते हैं। और यार जो डैनियल होता है उसको भी ये वाइब आ जाती है कि ये जो बंदा है उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिर आखिर ये है कौन। तो जैसे ही डैनियल इसके पास आता है, ये बंदा डैनियल के गाल को थपथपाते हुए कहता है, हम तेरे ही बारे में बात कर रहे थे, मैंने सुना तू यहाँ पे नया आया है। डैनियल कहता है कि क्या? ओ हाँ, मैं यहाँ नया आया हूँ। इसके बाद ये बंदा कहता है, डैनियल पार्क, लोग कहते हैं तू बहुत ज्यादा घमंडी है। और क्लास ए के बंदे कहते हैं, हाँ हाँ ये बहुत ज्यादा घमंडी है। ये बंदा डैनियल को कहता है, मेरी नजरें हमेशा तेरे ऊपर रहेंगी। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये बंदा इसी कंपनी में काम करता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो आरू नाम की लड़की आती है जो एक सेलिब्रिटी होती है, और वो इस बंदे को कहती है, हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब चलो भी। इसके बाद ये बंदा कहता है, ओके आप गाड़ी में बैठिए, हमें स्किन क्लिनिक जाना है ना। इसके बाद आरू कहती है, हाँ हमें स्किन क्लिनिक जाना है, मुझे लगता है हमें अपना क्लिनिक चेंज करना पड़ेगा, मेरी स्किन काफी ज्यादा रफ हो चुकी है। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो आरू है। तो जो आरू होती है उसकी नजर डैनियल के ऊपर पड़ती है और वो कहती है, ये बंदा कौन है, क्या ये यहाँ पे नया है? डैनियल कहता है हेलो। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे टीवी में लगती है, नहीं बल्कि ये और ज्यादा पतली लग रही है। तो इसके बाद जो आरू होती है उसको ऐसा लगता है यहाँ पे जितने भी बंदे हैं सारे के सारे क्लास ए के हैं। इसके बाद आरू कहती है, तो क्लास ए सब कुछ कैसा चल रहा है? लेकिन तभी जो डैनियल होता है वो कहता है, नहीं मैं क्लास ए में नहीं हूँ, मैं क्लास सी में हूँ। और जो आरू होती है वो कहती है, क्लास सी? आखिर क्लास सी में कौन है? तो जो डैनियल होता है वो कहता है, हाँ मेरे अलावा क्लास सी में ओलिवियर और लसॉल भी हैं। और यार जो आरू होती है ना, लसॉल और ओलिवियर का नाम सुन के वो डैनियल को इग्नोर कर देती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो इनके बारे में बात नहीं करना चाहती। और जो क्लास ए के बंदे होते हैं वो आरू को हाय कह रहे होते हैं। लेकिन जो आरू होती है वो क्लास ए को भी इग्नोर मार देती है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है। इसके बाद जो बंदा डैनियल को अभी परेशान करने की कोशिश कर रहा होता है वो आरू को कहता है, बॉस ने तुम्हें कहा है कि तुम्हें उनके साथ डिनर करना है। इसके बाद आरू कहती है, क्या मुसीबत है, उन्हें कह देना मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा तो ये बंदा आरू का मैनेजर है। और यार जो आरू होती है ना, कभी वो भी क्लास ए में होती है, जो क्लास ए के बंदे होते हैं कभी वो भी उनके साथ ही ट्रेनिंग करती होती है। लेकिन अभी जो आरू होती है वो इन बंदों को इग्नोर मार देती है, इसलिए जो बंदे होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। लगता है पॉपुलैरिटी इसके सर पे चढ़ चुकी है, ये पूरी तरह से बदल चुकी है। इसके बाद जो क्लास ए का एक बंदा होता है वो डैनियल को कहता है, ओए आरू के सामने ओलिवर और लसॉल का नाम मत लिया कर, आरू को वो दोनों पसंद नहीं है और तू भी उनके साथ ज्यादा मत रहा कर क्योंकि उनको सबने छोड़ दिया है। लेकिन यार जो डैनियल होता है ना, अभी उसके ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है कि ये बंदा कह क्या रहा है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब टाइम होता है क्लासेस का। और यहाँ पे जितने भी लोग ट्रेनिंग करते हैं उनकी स्पेशली 3 क्लासेस होती हैं। एक क्लास होती है डांस की, दूसरी होती है वोकल की और तीसरी होती है फ्री प्रैक्टिस। और जिस स्टूडियो के अंदर ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्लास ए, बी और सी इसको बारी बारी से यूज करती हैं। अभी हम देखते हैं जो डैनियल और उसकी पूरी क्लास होती है वो जैसे ही स्टूडियो के अंदर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं स्टूडियो में बहुत सारा कूड़ा कचरा फैला हुआ होता है। और ये सारा कूड़ा कचरा देख के ओलिवियर कहता है, वो ये जरूर क्लास ए नहीं करा होगा। इसके बाद जो लसॉल होती है वो कहती है, उन्होंने ये सब कुछ जानबूझ के करा है। खैर छोड़ो, अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले हम ये सब कुछ साफ कर देते हैं। और जो डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ओलिवियर और लसॉल आरू को पसंद क्यों नहीं है? आरू जब सेलिब्रिटी नहीं बनी थी तो उससे पहले वो भी यहाँ पे इन लोगों के साथ ट्रेनिंग करती थी। आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ था जो वो ओलिवर और लसॉल को पसंद नहीं करती? तो इसके बाद जो ओलिवियर होता है वो कहता है, तो तुम सारे के सारे क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे नए लोग हो तो इसलिए जब तक यहाँ पे कोच आते हैं तब तक मैं और लसॉल तुम्हें डांस सिखाएंगे, क्योंकि क्लास ए और क्लास बी की ट्रेनिंग तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टफ है।
इसलिए सबसे पहले तुम लोगों को कुछ बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। तो चलो, जैसा जैसा मैं करता हूँ वैसा वैसा तुम भी करते जाओ। और यार जो डैनियल और ड्यूक होते हैं वो बिल्कुल ओलिवर की ही तरह मूव्स करने लगते हैं। लेकिन यार जो डैनियल और ड्यूक होते हैं ना, वो अच्छी तरीके से डांस नहीं कर पा रहे होते हैं। इसके बाद ओलिवर कहता है, तो सच में तुम आज पहली बार डांस कर रहे हो अपनी जिंदगी में, है ना? मुझे लगता है तुम्हें सारे के सारे बेसिक्स सीखने में पूरे के पूरे 3 महीने तो लगेंगे ही। ओलिवियर अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे ये बंदे पूरी तरह से बेकार भी नहीं है, लेकिन अभी इन्हें कुछ आता भी नहीं है। हर महीने होने वाले इवैल्यूएशन में यहाँ पे हर ट्रेनी का पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यार यहाँ पे जो हर महीने इवैल्यूएशन होता है ना, वहाँ पे ये चीज टेस्ट की जाती है कि जितने भी यहाँ पे ट्रेनी हैं उनके पास कितनी स्किल्स हैं। यानी कि इसको आप एक तरीके का एग्जाम समझ सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लसॉल होती है वो जॉय को डांस सिखा रही होती है और जॉय बहुत अच्छा डांस कर रही होती है। लसॉल जॉय को कहती है, जॉय तुम काफी अच्छा डांस कर रही हो। इसके बाद जो जॉय होती है वो कहती है, हाँ मैंने पहले मजे मजे के लिए डांस सीखा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोटे वाले डैनियल के स्टोर का सीन। और इस वक्त मोटे वाले डैनियल के स्टोर में जीहो, हान्युल और ड्यूक हावा भी होते हैं। और जो ड्यूक हावा होता है वो यहाँ पे अभी डांस कर रहा होता है और इन लोगों को कह रहा होता है, तो हमें वहाँ पे कुछ इस तरीके से करना पड़ता है, कुछ इस तरीके से। हमारी क्लास सी की रैंक वहाँ पे सबसे नीचे है और हमें वहाँ पे साफ सफाई भी करनी पड़ती है, लेकिन सच में मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और जो डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ड्यूक सच में काफी ज्यादा खुश लग रहा है। चलो अच्छा है मैंने ड्यूक को ये बात नहीं बताई कि जो ड्यूक है उन कंपनी वालों ने ड्यूक को सिर्फ मेरी वजह से वहाँ पे एक्सेप्ट करा था। इसके बाद तभी जो जीहो होता है वो कहता है, जो लोग सच में काफी लोगों को पसंद होते हैं उनके पास कोई भी टैलेंट नहीं होता। वो लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह होते हैं जिन्हें लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं। असल में जो असली के म्यूजिशियन होते हैं वो तो हमेशा अंडरग्राउंड ही रहते हैं। मैं तो ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, इसलिए मुझे तुम लोगों से बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है। ड्यूक वैसे तुम तो एक रैपर बनना चाहते थे, है ना? इसके बाद ड्यूक कहता है, हाँ वहाँ पे ये भी सिखाया जाता है और मुझे उस कंपनी में रहने के लिए अपनी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैंने वहाँ पे अपना पूरा 100% नहीं दिया तो स्किल टेस्ट में मुझे उस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद जीहो कहता है, सुनने में बड़ा दर्दनाक लगता है। इसके बाद हान्युल कहती है, तो डैनियल वहाँ पे डांस करना सीख रहा है, वो जरूर डांस करते वक्त बहुत ज्यादा हैंडसम लगता होगा। इसके बाद हमारा ड्यूक हावा कहता है, हाँ हम लोग साथ में ही डांस करते हैं। इसके बाद जो हान्युल होती है अपने मन में सोच रही होती है, मुझे लगता है मुझे डैनियल ज्यादा पसंद है पिगी से, क्योंकि डैनियल सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। इसके बाद जो मोटा वाला डैनियल होता है वो कहता है, क्योंकि वहाँ पे जो डैनियल है वो भी अभी नया है, तो जो स्किल टेस्ट होने वाला है उधर, मुझे उसके लिए वहाँ पे डैनियल की चिंता हो रही है। और यार ये बात सुन के ना कोई भी अपना ज्यादा रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि सबको पता होता है जो हैंडसम वाला डैनियल है वो हर चीज में परफेक्ट है। लेकिन यार जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है ना, अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच में अपनी चिंता है। लेकिन तभी जो मोटा वाला डैनियल होता है उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने दिमाग में सोचता है, एक सेकंड, मैं तो अपनी इस वाली बॉडी में भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ, आखिर ये चीज मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। इसके बाद जो मोटा वाला डैनियल होता है वो ड्यूक के साथ डांस प्रैक्टिस करने लगता है और ड्यूक को कहता है, हे ड्यूक, क्या मैं भी ये ट्राई कर सकता हूँ? इसके बाद ड्यूक कहता है, ओह तुम भी ये ट्राई करना चाहते हो? ड्यूक कहता है, अरे तुम तो ये काफी अच्छा कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें ये करना आ चुका है। इसके बाद डैनियल कहता है कि क्या सच में? और यार जो ड्यूक होता है ना वो अपने लेवल के हिसाब से ऐसा कह रहा होता है डैनियल को कि तुम्हें ये करना आ चुका है। वैसे डैनियल को इतना भी अच्छी तरीके से नहीं आया होता है, क्योंकि अभी तो उसने प्रैक्टिस शुरू ही करी होती है। इसके बाद जो हान्युल होती है अपने मन में सोच रही होती है, पिगी सच में कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। नहीं, मैं पिगी के बारे में क्यों सोच रही हूँ? अगर मैं पिगी के बारे में सोचूंगी तो हैंडसम वाले डैनियल का क्या होगा? और यार जो हान्युल होती है ये सारी चीजें सोचते सोचते वो अपने सर पे मुक्के मार रही होती है और जो डैनियल होता है वो उसको देख के पूछता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ? इसके बाद जो हमारी हान्युल होती है वो कहती है, पिगी ये सारी गलती तुम्हारी है। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं जो सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो डैनियल के स्टोर में एंटर करती है और वो देखती है जो मोटा वाला डैनियल होता है इस वक्त वो हान्युल के साथ होता है। लेकिन यार जो क्रिस्टल होती है ना उसको कहीं ना कहीं मोटा वाला डैनियल बहुत ज्यादा पसंद होता है और उसको अभी हान्युल के साथ देख के ना अभी हमें क्रिस्टल की आंखों में
एक दर्द दिखाई देता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पीटीजे कंपनी का 2 हफ्ते का बाद का सीन। और हम देखते हैं जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है अब वो काफी अच्छी तरीके से डांस करना सीख चुका होता है। और जो हमारा ओलिवियर होता है वो कह रहा होता है आखिर 2 हफ्तों में ये इतना कुछ कैसे सीखा? अगर कोई इंसान रात दिन भी प्रैक्टिस करता रहे तो उसको कम से कम 1 महीना लग जाएगा इतना सीखने में। इसके बाद लसॉल कहती है पहले मुझे लग रहा था तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन तुम काफी जल्दी सीख चुके हो। इसके बाद जॉय कहती है तुम सच में जीनियस हो। और यार पता है मेरी एक वीडियो में ना एक बंदा कह रहा था कि ये जो एनीमे है ये सिर्फ हैंडसम लोगों के लिए है, लेकिन यार देखो यहाँ पे जो हमारा डैनियल होता है ना, भले ही वो हैंडसम है लेकिन यार उसको डांस सीखने के लिए ना अपनी दोनों बॉडी में मेहनत करनी पड़ी है। ये चीज इंसान पे खुद पे होती है कि वो किसी चीज में क्या देखता है। अगर तुम सिर्फ ये चीज देखोगे कि जो डैनियल है वो हैंडसम है इसलिए उसको अपनी लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो डैनियल है अगर वो भी अभी अपनी दोनों बॉडी में मेहनत ना करता तो वो भी इतनी जल्दी डांस ना सीख पाता। वो अलग बात है कि उसकी डांस सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा है। और यार जो ड्यूक हावा होता है ना अभी अपने मन में सोच रहा होता है डैनियल के लिए ये सच में एक आम बात है, मैं डैनियल की फालतू में ही चिंता कर रहा था। डैनियल सच में किसी भी चीज को किसी भी इंसान से काफी जल्दी सीख जाता है। डैनियल सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इवैल्यूएशन डे आ चुका होता है, यानी कि स्किल टेस्ट करने का दिन। और पहले ही सीन में हमें दिखाया जाता है क्लास बी के लड़के और क्लास बी की लड़कियों को, और साथ में ही हम देखते हैं डीजी को जो यहाँ पे आ रखा होता है स्किल टेस्ट देखने के लिए। और जितने भी ट्रेनी होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं ये तो डीजी है, आज यहाँ डीजी भी आ रखा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? डीजी वैसे कभी भी स्किल टेस्ट देखने यहाँ कभी भी नहीं आता। और क्लास ए के बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं आज यहाँ पे आरू भी आ रखी है। आरू सच में काफी ज्यादा बदल गई है, अब वो हम में से किसी को हाय तक नहीं कहती। पिछले साल आरू और हमने साथ में स्किल टेस्ट दिया था। और लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, जरा उसकी तरफ देखो, वो डीजी की तरफ लाइन मारने की कोशिश कर रही है और आखिर वो अपने मैनेजर को यहाँ पे क्यों लेके आई है। और तभी हम देखते हैं क्लास सी भी यहाँ पे एंटर हो जाती है। और यार जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं इन सबको देख के। ओ लसॉल और आरू भी यहाँ पे आ चुके हैं और उनके साथ वो जो सारे लोग हैं कि क्या वो नए बंदे हैं और वो पीछे सुअर कौन है। और जो आरू होती है वो लसॉल और ओलिवियर को देख के अपने मैनेजर को कह रही होती है आखिर ये दोनों यहाँ पे क्यों हैं। इसके बाद उसका मैनेजर कहता है कि क्या तुम नहीं जानती आरू। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पीटीजे के सीईओ को जिसका नाम होता है योंगमिन जैंग। और यार यहाँ पे जितने भी ट्रेनी होते हैं ना उनका बारी बारी से स्किल टेस्ट हो रहा होता है। और जो अभी हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है अगली बारी मेरी है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। और क्लास ए की लड़कियां डैनियल को देख के आपस में बात कर रही होती हैं आखिर वो कौन है, वो बंदा सच में काफी ज्यादा क्यूट है। तो यार अभी जो डैनियल होता है ना स्किल्स दिखाने की बारी उसकी आ चुकी होती है और क्लास ए के बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं ये बिल्कुल नूब है, इसको कुछ भी नहीं आता। दूसरा बंदा कहता है तुम्हें पता है इसका सिर्फ चेहरा ही अच्छा है। और तीसरा बंदा कहता है चलो देखते हैं ये क्या कर सकता है। तो यार यहाँ पे जितने भी ट्रेनी होते हैं ना उन सबको एक जैसी चीजें करने को कहा जाता है। इसके बाद जो इस कंपनी का सीईओ होता है वो डैनियल को कहता है स्किल्स दिखाने के लिए अपनी। और यार आपको तो पता ही है जो हमारा डैनियल होता है वो ऐसी सिचुएशन में हमेशा काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है, तो इसलिए जो हमारा डैनियल होता है अंदर से उसकी काफी ज्यादा फट रही होती है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और यार लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि हर चीज को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीकों से देख सकते हैं। और इसलिए जो लोग ये सोचते हैं इस एनीमे, इस मांगा, इस मानवा में ये चीज दिखाई गई है जो लोग हैंडसम होते हैं उन्हें अपनी लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, जो कि यार कुछ हद तक सही भी है। लेकिन यार ये बात वो नहीं है जिसको आपको अपने दिमाग में उतारना चाहिए। दिमाग में उतारने वाली बात ये है फर्क नहीं पड़ता आप हैंडसम हो या नहीं हो, आपके पास कोई स्किल्स हैं या नहीं है। अगर कोई बात जरूरी है तो वो ये है कि आप मेहनत करते हो या नहीं। आप एग्जाम्पल के तौर पे हमारे मोटे वाले डैनियल को ही देख सकते हो। तो यार अब इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर ज्यादा बोलूंगा तो ये लुकिज्म से हटके एक मोटिवेशनल वीडियो बन जाएगी। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए गुड बाय की होती है अपनी स्किल्स दिखाने की। लेकिन आज की वीडियो में हम देखते हैं जब डैनियल की बारी आई होती है उससे कुछ समय पहले का सीन, जब जो क्लास ए के बंदे होते हैं उनका स्किल टेस्ट चल रहा होता है। हम देखते हैं क्लास ए के बंदे और क्लास ए की लड़कियां डांस कर रही होती हैं और इनको देख के डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है वो कमाल है, क्लास ए सच में काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ओलिवियर और लसॉल उनसे ज्यादा अच्छा डांस कर रहे हैं। और यार ओलिवियर और लसॉल को देख के क्लास बी के बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, ओ भाई सच में ओलिवियर कमाल का है। क्लास बी की लड़कियां कह रही होती हैं लसॉल सच में कमाल की है, अच्छा तो इसलिए वो क्लास ए के लीडर थे कभी। और यार ये बात सुन के डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये दोनों क्लास ए के लीडर हुआ करते थे, लेकिन आखिर इनके साथ फिर ऐसा क्या हुआ जो ये अब क्लास सी में हैं। और यार क्योंकि आरू लसॉल और ओलिवियर को पसंद नहीं करती होती है, इसलिए इसके बाद आरू कहती है वो दोनों कुछ इतने भी खास नहीं है, मैंने सही कहा ना। इसके बाद जो पीटीजे कंपनी का सीईओ होता है वो कहता है हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद बारी आती है हमारे जॉय के स्किल टेस्ट की, और जो जॉय होती है वो अभी डांस कर रही होती है और जॉय को देख के क्लास ए और क्लास बी के बंदे अपने मुंह से लार टपका रहे होते हैं। हालांकि वो लार हमें दिख नहीं रही होती है, लेकिन ऑब्वियसली उनके मन में लड्डू तो फूट ही रहे होते हैं। इसके बाद जो वहाँ पे जजेस बैठे होते हैं वो कहते हैं ये अच्छा कर रही है और ये अभी काफी ज्यादा जवान है, ये वाकई में काफी सही कर रही है। इसके बाद बारी आती है हमारे बेचारे ड्यूक हावा की। जो हमारा ड्यूक हावा होता है वो मस्त अपना रैप सुनाता है इन लोगों को। इसके बाद जज लोग कहते हैं इसका रैप इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन ये पीटीजे है, ये कोई ऐसी संस्था नहीं है जो हमने गरीबों के लिए खोली है। और यार अगल बगल के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अभी आपस में हंस रहे होते हैं, वो कहते हैं आखिर इस मोटे को यहाँ पे लेके कौन आया। लेकिन यार जो हमारा ड्यूक हावा होता है वो कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं देता। इसके बाद जो इस कंपनी का सीईओ होता है वो कहता है तो हमारे पास कई सारे नए ट्रेनी हैं, तो अगली बारी है डैनियल पार्क की। और यार जो डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है अब मेरी बारी है, मेरा शरीर कांप रहा है। और डैनियल को देख के क्लास बी की लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, आखिर ये कितने साल का है, ये सच में काफी ज्यादा क्यूट है। और यार जो डीजी होता है ना वो भी डैनियल को ध्यान से देख रहा होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से डीजी यहाँ पे सिर्फ डैनियल को देखने के लिए ही आ रखा होता है। इसके बाद डैनियल कहता है हेलो मेरा नाम डैनियल पार्क है। इसके बाद जज लोग कहते हैं तो तुम 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो है ना। इसके बाद डैनियल कहता है हाँ मैं 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जो डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है ड्यूक ने सच में काफी ज्यादा अच्छा करा था, मुझे लगता है इनको मेरा डांस भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन ड्यूक और मैंने हर रात को साथ में मिलके प्रैक्टिस करी है, हमने हर रात अपना बेस्ट दिया है प्रैक्टिस में। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो मस्त करके कुछ ठुमके वुमके लगाता है। और यार डैनियल को देख के ना जितने भी जज लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उनको डैनियल का डांस काफी ज्यादा पसंद आया होता है। इसके बाद जज लोग डैनियल को कहते हैं तुम्हें डांस सीखते सीखते अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है ना, तुम्हें 3 महीने नहीं हुए हैं, क्यों मैंने सही कहा ना। इसके बाद डैनियल कहता है हाँ जी हाँ मुझे अभी 1 ही महीना हुआ है। इसके बाद जज लोग कहते हैं सच में तुम्हारे मूव्स कमाल के थे। डैनियल कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है लेकिन ड्यूक का रैप भी काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों। तो यार जो हमारा डैनियल होता है काफी सारे जज लोग उससे इम्प्रेस हो चुके होते हैं। इसके बाद एक और जज पीछे खड़ा होता है जो एक्टिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है, वो डैनियल को कहता है ये लो ये स्क्रिप्ट और इसको पढ़ने की कोशिश करो, चलो देखते हैं तुम एक्टिंग कैसी करते हो। और यार ये जो एक्टिंग मैनेजर होता है इसका नाम होता है अहान। और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं मिस्टर अहान नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टर अहान कभी भी किसी भी स्टूडेंट से यहाँ पे बात नहीं करते हैं। मैं भी इनके साथ एक्टिंग सीखना चाहता था, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा सर बहुत ज्यादा बड़ा है। इनके जितने भी अब तक स्टूडेंट्स रहे हैं वो सब आज की डेट में काफी बड़े स्टार्स हैं। इसके बाद जो डैनियल होता है वो कहता है क्या एक्टिंग, लेकिन मैंने एक्टिंग नहीं सीखी। इसके बाद जो मिस्टर अहान होता है वो कहते हैं तुम बस उस स्क्रिप्ट को रीड करो। इसके बाद डैनियल कहता है ओके। इसके बाद जो क्लास ए का बंदा होता है वो अपने साथ वालों से बात कर रहा होता है,
जरूर टीचर ने वो स्क्रिप्ट डैनियल को इसलिए दी है ताकि वो उसके मजे ले सके। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, लेकिन क्यों? उस स्क्रिप्ट में आखिर ऐसा है क्या? इसके बाद क्लास ए का पहला बंदा कहता है, कुछ देर पहले वो स्क्रिप्ट मुझे भी दी गई थी और मैं उसके हिसाब से एक्टिंग करने में फेल हो गया था। उस स्क्रिप्ट के हिसाब से जो उसका लीड रोल है, यानी कि जो मेन रोल है, उसे लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और अगर तुम्हें उस स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टिंग करनी है तो तुम्हें एक ऐसा इंसान होना पड़ेगा जिसको काफी लोग परेशान करते हैं। तुम्हें सबसे पहले खुद को ऐसी सिचुएशन से रिलेट करना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे लोग परेशान करते होते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि इस बंदे ने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कोई एक्सपीरियंस करा होगा। इस स्क्रिप्ट के हिसाब से इस बंदे के लिए एक्टिंग करना नामुमकिन है। लेकिन यार इस चोमू को ये बात नहीं पता जो हमारा डैनियल होता है, असल में उसको कितने सारे लोगों ने परेशान करा है और ये स्क्रिप्ट भी बिल्कुल वैसे ही होती है। इसके बाद जो मिस्टर अहान होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, एक लीड रोल के एक्टर के हिसाब से कैमरे में इसका चेहरा काफी अच्छा लग रहा है। ये आज यहाँ पे पहली बार एक्टिंग का परफॉर्मेंस दे रहा है, इसको एक्टिंग में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो चलो देखते हैं आखिर इसके अंदर कितना टैलेंट है। तो यार इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है इस स्क्रिप्ट को रीड करना शुरू करता है और इस स्क्रिप्ट में लिखा होता है, इस स्क्रिप्ट का जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा गरीब होता है जो अपनी मदर के साथ रहता है। स्क्रिप्ट के मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा सताया जाता है उसके स्कूल में, उसके साथ बिल्कुल ऐसा व्यवहार करा जाता है जैसे कि वो कोई जानवर होगा। और जो स्क्रिप्ट का मेन कैरेक्टर होता है वो स्कूल का अपना सारा गुस्सा घर में आके अपनी मदर के ऊपर निकालता है। वो अपनी मदर के ऊपर चिल्लाता है क्योंकि उसकी मदर ने उसकी जो रामेन होती है उसमें एक बार अंडा डाल दिया होता है। और यार आपको याद होगा सेम ऐसी ही चीज हमारे मोटे वाले डैनियल के साथ एक बार हुई होती है, जिस बात का हमारे डैनियल को आज भी काफी ज्यादा पछतावा होता है। और यार जैसे ही हमारा डैनियल ये स्क्रिप्ट रीड करता है ना तो उसकी आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू बहने लगते हैं। और जो मिस्टर अहान होते हैं वो खुश होकर अपने मन में सोचते हैं, लगता है इसको स्क्रिप्ट अच्छे से समझ आ गई है। इसके बाद जज लोग डैनियल को कहते हैं, हे तुम रो क्यों रहे हो? इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, मुझे माफ करना, वो ये स्क्रिप्ट सच में काफी ज्यादा सैड है। तो ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ। इसके बाद जज लोग कहते हैं, तो ठीक है तुम शुरू करो। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो घुटनों के बल जमीन में बैठ जाता है और अपना सर भी नीचे झुका देता है और अपने हाथ भी फ्लोर में रख देता है। इसके बाद डैनियल बिल्कुल वैसे ही करता है जब वो मोटे वाले शरीर में होता था ना, तो उसको जैसे उसके पुराने वाले स्कूल में सताया जाता था वो बिल्कुल वही एक्टिंग करता है सेम। जो हमारा डैनियल होता है वो अपना सर झुका के कहता है, मुझे माफ कर दो, पीका। इसके बाद जो क्लास ए का बंदा होता है वो कहता है, हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मैंने भी करा था लेकिन मैं फेल हो गया। लेकिन तभी जो क्लास ए का दूसरा बंदा होता है वो कहता है, नहीं उसकी तरफ ध्यान से देखो, वो अपना सर झुका रहा है। मुझे समझ आ गया उसने अपना सर क्यों झुकाया, क्योंकि जो इंसान उसको परेशान कर रहा है उसने अपना पैर उसके सर के ऊपर रखा है। और यार अगल बगल के सारे स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, इसकी एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी है, जिसने उसके सर के ऊपर पैर रखा है मैं उसको पूरी तरीके से इमेजिन कर सकता हूँ। उस साले ने उसके सर के ऊपर अपना पैर रखा है, लेकिन वो अपने हाथों से क्या कर रहा है? वो इस वक्त बिल्कुल अपनी उंगलियों के सपोर्ट पे है। आखिर वो करना क्या चाहता है? और तभी जो लड़की होती है, जो जज होती है, वो कहती है, मुझे लगता है, मुझे पता है वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जो जमीन है वो काफी ज्यादा गंदी है, इसलिए उसने अपना पूरा हाथ जमीन में नहीं रखा है। इसका मतलब इस वक्त वो अभी बाथरूम में है। मैं बाथरूम को पूरी तरह से इमेजिन कर सकती हूँ। और यार आपको तो याद ही होगा जो लोगन ली होता है वो हमारे मोटे वाले डैनियल को बाथरूम में ही बुली करता होता है। इसके बाद जो मिस्टर अहान होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होके इस कंपनी के सीईओ से कहते हैं, डैनियल ये बंदा सच में कमाल है, मिस्टर जैंग इस बंदे से एक्टिंग करवाओ, ये बंदा एक जीनियस है। और क्लास ए की लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, आखिर ये कौन है, ये सच में काफी ज्यादा क्यूट है, ये सच में बाकियों से काफी ज्यादा अलग है। और क्लास ए के बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, ये साला। इसके बाद जो जज लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, हमें इस बंदे को
जल्दी से बड़े पर्दे पर एक्टिंग करवानी चाहिए। ये बंदा सच में कमाल का है और ये जो डांस की प्रैक्टिस करता है, मुझे नहीं लगता इसको अब डांस सीखने की कोई जरूरत है। इसके बाद तीसरा जज कहता है, हाँ वैसे भी एक्टिंग में काफी ज्यादा पैसा है। और जो अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, ये बंदा डांस बहुत जल्दी सीख गया। क्या इसको डांस ओलिवियर और लसॉल ने सिखाया था? सच में ओलिवियर और लसॉल कमाल के हैं। इसके बाद जो आरू होती है वो कहती है, अगर ओलिवियर और लसॉल इतने ही अच्छे हैं तो उनको क्लास सी में एज ए टीचर रहना चाहिए। उनको क्लास सी के सारे स्टूडेंट्स को डांस वगैरह सिखाना चाहिए। और यार जो इस कंपनी का सीईओ होता है मिस्टर जैंग, वो आरू की हर बात मान रहा होता है। आरू जो भी कहती होती है वो अपनी मुंडी हाँ पे हिलाता है, मतलब हाँ करता है वो सारी बातों के लिए आरू की। हमारा डैनियल हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, मिस्टर जैंग जो भी आरू कहती है उसकी हर बात से सहमत होते हैं। और यार इन सारी बातों से हैरान होकर हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर इधर चल क्या रहा है। और अभी डैनियल को अपनी इस बात का जवाब भी नहीं मिला होता है कि जो ओलिवियर और लसॉल है, आरू उनसे नफरत क्यों करती है, आरू को वो लोग अच्छे क्यों नहीं लगते। और साथ ही साथ में हम देखते हैं जो डीजी होता है ना, वो बहुत ही ध्यान से हमारे डैनियल को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसको वो काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है। इसके बाद यार यहाँ पे जो स्किल टेस्ट हो रहा होता है, हमें इसके बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं बी क्लास का एक लड़का और एक लड़की साथ में होते हैं और ये दोनों सबसे छुप छुप के आपस में डेट कर रहे होते हैं। इसके बाद जो ओलिवियर होता है वो इन दोनों के पास आता है और इनको कहता है, तुम दोनों क्लास बी में हो, है ना? मैंने सुना है तुम छुप छुप के आपस में डेट करते हो। तुम्हें पता है अगर बॉस को इस बारे में पता चल गया तो तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकाला जा सकता है। अगर तुम यहाँ पे पूरी तरीके से अंधेरा कर देते तो तुम पकड़े नहीं जाते। अगली बार से इस बात का ध्यान रखना। और यार ये जो लड़का और लड़की होता है, ये दोनों ओलिवियर को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि ओलिवियर इनकी शिकायत किसी को भी नहीं कर रहा होता है। इसके बाद ओलिवियर कहता है, तुम दोनों अकेले नहीं हो जो ऐसी एक्टिंग कर रहे हो कि तुम्हें क्लास में आने में देर हो चुकी है और तुम यहाँ पे चुपके से आपस में डेटिंग कर रहे हो। मैं भी पहले ऐसा कर चुका हूँ। तुम दोनों सच में काफी ज्यादा लकी हो, क्योंकि तुम दोनों को सिर्फ मैंने यहाँ पे देखा है। अगर तुम्हें यहाँ पे कोई और देख लेता तो तुम्हारे लिए सच में काफी ज्यादा मुसीबत हो जाती। तो चलो अब तुम दोनों अपनी क्लास में वापस जाओ। इसके बाद ये दोनों कहते हैं, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और यार जिस रूम में बैठ के अभी ये दोनों लड़का लड़की आपस में रोमांस कर रहे होते हैं ना, जो हमारा ओलिवियर होता है वो भी अभी इसी रूम में होता है और इस रूम में एक बहुत ही बड़ा पियानो रखा हुआ होता है। ओलिवियर उस पियानो के पास जाता है और उस पियानो के नीचे की तरफ हाथ लगाता है और हम देखते हैं उसके नीचे की तरफ लिखा हुआ होता है, ओलिवियर लव्स आरू। और कहानी में अभी खतरनाक ट्विस्ट आता है। ओलिवियर अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर हम दोनों इस तरह से अलग क्यों हुए? पहले हम दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश थे, आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? और यार इसके बाद हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब जो आरू होती है वो सेलिब्रिटी नहीं होती। उस समय जो आरू होती है वो भी ओलिवियर के साथ क्लास ए में होती है और ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। और जिस रूम में अभी ओलिवियर को एक लड़का और लड़की मिले होते हैं, इसी तरह से आरू और ओलिवियर भी इसी रूम में आके छुपा करते थे। लेकिन आज के दिन जो आरू है वो एक सेलिब्रिटी है और जो ओलिवियर है वो क्लास ए के लीडर से हट के अब क्लास सी में है। और सच में यार जो इसके आगे की स्टोरी है ना, वो हर किसी के लिए एक लाइफ लेसन हो सकता है। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको, बल्कि वो कभी क्लास ए का लीडर हुआ करता था और जो आरू होती है वो आज की डेट में एक सेलिब्रिटी होती है। और जो ओलिवियर होता है वो उदास होकर अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो यार इस एपिसोड में हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब आरू और ओलिवियर दोनों क्लास ए में साथ में होते हैं और उस समय आरू एक सेलिब्रिटी नहीं होती। हम देखते हैं जो आरू होती है वो ओलिवियर को कहती है, ओलिवियर मुझे तुम सच में पसंद हो। इसके बाद जो हमारा ओलिवियर होता है पीछे से उसकी वॉइस ओवर आती है, आरू ने मुझसे कहा था कि मैं उसको पसंद हूँ। मैंने इस लड़की की कई बार मदद करी थी जब वो अकेली थी। जब आरू कई सारी मुसीबतों का सामना अकेले कर रही थी, उस वक्त मैंने आरू की कई बार मदद करी थी। लेकिन सच बात यह है कि मेरे पास किसी भी रिलेशनशिप के लिए कोई भी टाइम नहीं था। तो यार जो आरू होती है जब वो ओलिवियर को कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसके बाद ओलिवियर कहता है,
होश में आओ, हमें यहाँ पे रह के सक्सेसफुल होना है, हमें अपने काम पे ध्यान देना है यहाँ पे। और इस वक्त जो ओलिवर होता है वो बस अपनी क्लासेस में ध्यान दे रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जो ओलिवर और इनके साथ कुछ और बंदे भी होते हैं, ये एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं और इस रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा चहल पहल होती है। सारे के सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद जो ओलिवर का एक जानने वाला होता है वो ओलिवर को कहता है, हे ओलिवर, काफी समय से नहीं दिखे हो तुम, क्या तुम अभी भी एक ट्रेनी हो? तुम्हें पीटीजे में 4 साल हो चुके हैं, है ना? इसके बाद ओलिवर कहता है, वेल हाँ, मुझे काफी समय हो चुका है उधर। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं जो रेस्टोरेंट में एक टीवी रखा होता है कस्टमर के एंटरटेनमेंट के लिए, उसमें डीजी आ रहा होता है, मतलब डीजी का शो आ रहा होता है। इसके बाद ओलिवर का जानने वाला कहता है, हे, डीजी भी उसी कंपनी में है ना जिस कंपनी में तुम हो, लेकिन डीजी ने तुम्हारे बाद वहाँ पे काम करना स्टार्ट करा था। मतलब कि यार जो हमारा ओलिवर होता है ना वो वहाँ पे डीजी से भी पहले एक ट्रेनी था। मतलब अगर सीनियरिटी की बात आए तो जो हमारा ओलिवर है वो डीजी से भी पुराना बंदा है। इसके बाद ओलिवर का साथ वाला बंदा कहता है, तो हमें तुम टीवी में कब देखने को मिलोगे? पीटीजे काफी बड़ी कंपनी है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अभी एक सेलिब्रिटी होना चाहिए था? क्या वहाँ पे सेलिब्रिटी बनना इतना ज्यादा मुश्किल है? तो यार जो हमारा ओलिवर होता है वो अब क्या ही जवाब देगा। उसको वहाँ पे 4 साल हो चुके होते हैं और उसके पीछे वाले बंदे भी उससे आगे निकल चुके होते हैं। इसके बाद जो हमारा ओलिवर होता है वो वापस से अपने घर आ रहा होता है और वो पहुंचता है बस स्टेशन में जहाँ पे उसको आरू मिलती है। इसके बाद ओलिवर आरू को कहता है, आरू तुम यहाँ पे, क्या तुमने आज काफी लेट तक प्रैक्टिस करी? इसके बाद आरू कहती है, हाँ मैं काफी लेट तक प्रैक्टिस कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं बस स्टेशन में भी डीजी का एक पोस्टर लगा हुआ होता है। इसके बाद आरू वो पोस्टर देख के कहती है, ये तो डीजी का एड है ना? डीजी सच में कमाल का है, मैंने उसको असलियत में कभी भी नहीं देखा। इसके बाद जो ओलिवर होता है वो कहता है, हाँ डीजी जब तुम यहाँ पे आई थी उससे जस्ट पहले ही यहाँ पे सेलिब्रिटी बना था। इसके बाद ओलिवर कुछ सेकंड तक चुप रहता है और इसके बाद कहता है, मेरा परिवार बहुत ही गरीब है, मेरे फादर को मुझसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। मुझे यहाँ पे 4 साल हो चुके हैं और 4 साल से मैं यहाँ पे एक ट्रेनी हूँ। क्योंकि मैं इतना ज्यादा स्पेशल नहीं हूँ, शायद इसलिए मैं अब तक आगे नहीं बढ़ पाया। तो जैसे ही ओलिवर अपनी बात कर रहा होता है, लेकिन तभी जो आरू होती है वो चिल्लाते हुए कहती है, मैं भी, मेरा परिवार काफी सारे मुसीबतों से जूझ रहा है, इसलिए मैं भी यहाँ पे जल्दी से जल्दी कामयाब होना चाहती हूँ। मैं अपने घर की सबसे बड़ी लड़की हूँ, मैंने यहाँ आने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है, मैं अपना 100% देती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कामयाबी हासिल करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। ओलिवियर, अगर हम एक दूसरे का सहारा बने तो हम दोनों साथ में मिलके बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। और यार वैसे तो जो ओलिवर होता है ना उसको यहाँ पे 4 साल ऑलरेडी हो चुके होते हैं और अभी वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो यहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड बनाए, उसके साथ मतलब टाइम बिताए, क्योंकि यार उसको कामयाब होना अब बहुत ही जरूरी होता है। ये बात आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, उसके पीछे वाले बंदे भी कामयाब हो चुके हैं और इसको यहाँ पे 4 साल हो चुके हैं। तो यार ऐसे में इंसान अंदर से बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाता है कामयाब होने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारा ओलिवर होता है उसके दिल में आरू के लिए हल्की हल्की फीलिंग्स होती हैं। वो आरू की केयर करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्लास ए का लड़कियों का डिपार्टमेंट, जहाँ पे अभी लड़कियों का वेट नापा जा रहा होता है। और यहाँ पे जिस भी लड़की का वेट 99 LBS से ऊपर होता है, कंपनी वाले सीधा उसको घर भेज देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो लसॉल होती है उसकी बारी आती है वेट नपवाने की। तो जो लसॉल होती है उसका वेट फिट 98 LBS होता है, जो कि पास होने के लिए काफी होता है। और जो लसॉल होती है उसने 1 महीने में अपना 4 LBS कम करा होता है वेट। और यार जो बाकी की लड़कियां होती हैं वो अपना इंतजार कर रही होती हैं वेट नपवाने का और आपस में बात कर रही होती हैं, मैंने कल से खाना नहीं खाया, सच में मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है। दूसरी लड़की कहती है, मैं बड़ी मुश्किल से पास हुई हूँ। इसके बाद हम देखते हैं अगली बारी होती है आरू की वेट नपवाने की। तो जैसे ही आरू वेट मशीन में अपना पैर रखती है और उसके ऊपर ठीक से खड़ी होती है, तो हम देखते हैं जो आरू का वेट होता है वो 99 LBS होता है, यानी कि आरू फेल हो चुकी होती है। और जो अगल बगल की लड़कियां होती हैं आपस में बात कर रही होती हैं, ओ नो आरू, उसने तो 3 दिन तक फास्ट रखा था, आखिर ये कैसे हो गया?
इसका मतलब शायद अब आरू को भी कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे जज होती है या टीचर कह लो, वो आरू को कहती है तुम्हें पता है कि यहाँ पे अगर वेट ज्यादा होता है तो तुम्हें घर जाना पड़ता है, तो इसलिए तुम अपना सामान पैक करो और यहाँ से सीधा अपने घर चले जाओ। लेकिन यार जो आरू होती है ना, वो बहुत ज्यादा डेस्परेट होती है जल्दी से सक्सेसफुल बनने के लिए। इसके बाद आरू कहती है एक मिनट रुको, और जो आरू होती है वो अपने ऊपर के सारे कपड़े उतार देती है और कहती है प्लीज मेरा वेट एक बार फिर से चेक करो। और इस बार आरू का वेट चेक करने पे आरू का वेट होता है 98.9 LBS और आरू पास हो जाती है। लेकिन यार जो आरू होती है ना, उसको यहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है, उसको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है क्योंकि वो अभी यहाँ पे काफी ज्यादा नई होती है, इसलिए आरू अभी काफी ज्यादा सैड होती है। तो जो लसॉल होती है वो ओलिवियर के पास जाती है और कहती है हे ओलिवियर, तुम्हें आरू को जाके मिलना चाहिए एक बार। तो यार जो हमारा ओलिवियर होता है वो आरू से मिलने जाता है। वो देखता है आरू एक कमरे के कोने में बैठ के अकेले रो रही होती है। इसके बाद जो आरू होती है वो ओलिवियर को कहती है ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। और यार किसी लड़की को ऐसा रोता देख अगर कोई सच्चा मर्द होगा ना, वो उसकी सच में हेल्प करेगा। तो जो हमारा ओलिवियर होता है वो भी यही करता है। अभी हमें पीछे से ओलिवियर की वॉइस ओवर आती है। उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं आरू का ख्याल रखूंगा। तो जो ओलिवियर होता है वो आरू को अपना हाथ देता है और उसका सहारा बनता है। और इसके बाद से ओलिवियर और आरू साथ में घूमने लगते हैं। वो काफी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, वो काफी क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। साथ में रहना, साथ में खाना और साथ में टाइम स्पेंड करना, ये चीज इन दोनों के लिए अब आम बात हो चुकी होती है। और यार जो इनकी दोस्ती होती है ना, अब वो सिर्फ दोस्ती नहीं होती, अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जो ओलिवियर और आरू होते हैं वो उसी रूम में होते हैं जहाँ पे पिछले एपिसोड में ओलिवियर ने क्लास बी के एक लड़का और लड़की को पकड़ा होता है। यानी कि जो लड़का लड़की होते हैं वो क्लास से टीचर से छुप के वहां पे अपना मस्त रोमांस कर रहे होते हैं। और क्योंकि इन दोनों ने एक तरह से क्लास से बंक मारा होता है, तो जो आरू होती है वो कहती है कि तुम्हें यकीन है ऐसा करना सही रहेगा। इसके बाद जो ओलिवियर होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल सही रहेगा, तुम चिंता मत करो। जो सिक्योरिटी कैमरा है वो हम तक यहाँ पे नहीं देख सकता, और ये ट्रेनी के लिए ऐसी बात है जो हर ट्रेनी को पता होनी चाहिए। आरू, ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है। इसके बाद पीछे से ओलिवियर की वॉइस ओवर आती है, आरू मेरी पूरी दुनिया बन चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं जो ओलिवियर और आरू होते हैं वो साथ में घूमने जा रहे होते हैं, और इन दोनों ने साथ में अपने साथ जबरदस्ती लसॉल को भी ला रखा होता है ताकि किसी को भी शक ना हो कि ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद लसॉल कहती है अरे यार, तुम्हें अपने रिलेशनशिप को ऐसे छुपाने के लिए मेरा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यार इन दोनों को अपने रिलेशनशिप को छुपाना इसलिए पड़ रहा होता है क्योंकि पीटीजे कंपनी में ये अलाउड नहीं होता। अगर ये बात किसी को भी पता चल जाती तो इन दोनों को कंपनी से निकाल दिया जाता। तो जैसे ही लसॉल ये कहती है कि मेरा यूज मत करो, इसके बाद जो आरू होती है वो लसॉल से चिपक जाती है और कहती है अरे लसॉल, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। इसके बाद लसॉल कहती है मजाक मजाक में दफा हो जाओ यहाँ से। इसके बाद पीछे से ओलिवियर की फिर से वॉइस ओवर आती है। वो कहता है लसॉल ने हम दोनों के लिए काफी कुछ करा था। एक ट्रेनी की लाइफ में इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो कामयाब होगा। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरा भविष्य बिल्कुल अंधकार में था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आरू के साथ बहुत ज्यादा खुश था। मुझे हमारे प्यार पे पूरा यकीन था। मुझे पूरा यकीन था कि हमारा प्यार एक दूसरे के लिए कभी भी खत्म नहीं होगा। और इसी वॉइस ओवर के साथ हम सीन देखते हैं जो हमारा ओलिवियर होता है और आरू होते हैं वो बहुत ही रोमांटिक रात में आपस में किस कर रहे होते हैं और दोनों के दोनों सच में काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं। लेकिन तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे ओलिवियर को। वो देखता है एक कार के अंदर आरू होती है एक आदमी के साथ, एक लड़के के साथ, और कार के अंदर आरू और उस इंसान की मस्त चुम्मा चाटी चल रही होती है। और इसके बाद पीछे से फिर से एक दर्द भरी वॉइस ओवर आती है, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ ऐसे खत्म हो जाएगा। और यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो यार इस वीडियो को लेके, इस चैप्टर को लेके आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और भाई लोग आपको एक बात बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना
कि ये एक मांगा है तो ये बात बिल्कुल झूठ होगी। सच में यार मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जिनके साथ असल में इससे ही मिलता जुलता काफी कुछ हुआ है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है कि आपको क्या करना है। तो गाइस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। फाइनली मेरे चैनल पे 10K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से हुए हैं। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।